बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है पेरिस कॉर्नर और ये इनकी एक सीरीज़ आई थी किलर ऊद के नाम से। और इस किलर ऊद सीरीज़ के अंदर नाइट ऑफ अरेबिया के नाम से इस परफ्यूम का नाम है नाइट ऑफ अरेबिया। ठीक है, पेरिस कॉर्नर ने बहुत सारी अपनी लाइंस बनाई हुई हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ऊद हो गया, जिसमें आपका मतलब बहुत सारी लाइंस हैं, प्रीवे ज़ारा कलेक्शन हो गया और मतलब बहुत सारी हैं। तो उनमें से एक लाइन जो है वो किलर ऊद के नाम से। ठीक है, और बहुत सारे भाई मुझे बहुत अरसे से कह भी रहते दिल भाई पेरिस कॉर्नर के परफ्यूम्स का रिव्यू बनाए, पेरिस कॉर्नर के परफ्यूम्स का रिव्यू बनाए। एक तो यह है कि मैं चेक नहीं कर पा रहा था पेरिस कॉर्नर को, और दूसरा ये कोई अच्छी चीज़ मिले तो इंसान उसको रिव्यू भी करता हुआ मतलब अच्छा लगता है। तो काफ़ी अरसे के बाद पेरिस कॉर्नर का ये परफ्यूम ट्राई किया और काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ हाथ लगी। तो वकास अहमद के पास ये अवेलेबल था और इसकी प्राइस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7,000 रुपीज़ से नीचे नीचे है। 5, 4, 5, 6 मतलब 5,000 रुपये तक आप कर लें कि होगा। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू। पहले मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। वकास अहमद के पास बहरहाल ये अवेलेबल है, आपको ये मिल जाएगा। ये रही इसकी बॉटल रेड कलर की और ये पेरिस कॉर्नर का ऊपर लोगो लगा हुआ है। ये किलर ऊद नाइट्स ऑफ अरेबिया ये परफ्यूम का नाम है। ज़बरदस्त किस्म की रेड शाइनी बॉटल है। ये पीछे किलर ऊद और पेरिस कॉर्नर, और कैप इसकी जो है ना जज ऑफ की बॉटल्स की तरह इसकी ये कैप है मिलती जुलती, और ये इसका एक टैसल सा लटक रहा है जो कि इसको ना एक बहुत ही प्यारा लुक देता है। जज ऑफ की अगर आपको दिखाता चलूँ तो इससे मिलती जुलती आप देख सकते हैं, समहाउ इससे मिलती जुलती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये जज ऑफ के किसी परफ्यूम का क्लोन है या किसी भी जज ऑफ के परफ्यूम से मिलता जुलता है, लेकिन ये एक अलग ही एंटिटी है। अगर ये किसी का क्लोन आप कह सकते हैं, बल्कि एक काफ़ी ज़्यादा क्लोज है उस परफ्यूम के, तो वो है जी बायरेडो का ब्लैक सैफरॉन। बहुत ही कमाल की खुशबू। लेकिन आज मैं इसको बायरेडो के ब्लैक सैफरॉन के तौर पर नहीं रिव्यू करूंगा। मैं इसको एज अ इंडिविजुअल फ्रेगरेंस जो है ना वो रिव्यू करूंगा, क्योंकि मैंने इसको इसी तरह इस्तेमाल किया था। मैंने ब्लैक सैफरॉन उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं किया था जब मैंने ये इस्तेमाल किया, तो मैं इसको इंडिविजुअली आप लोगों को डिफाइन करूंगा। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में खट्टा जूसी, जिस तरह आप कह लें कि चूरन की तरह की एक जो खटास होती है, उस तरह का एक जूसी खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। या बहुत ही सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए तो रेस्पबेरी का जो जूस होता है वो नहायत ही खट्टा त्रुश, बेसिकली त्रुश होता है। बहुत ही त्रुश और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव सा आप उसको कह लें कि त्रुश होता है जो रेस्पबेरी का होता है। या आसान अल्फाज में कहा जाए तो चूरन की तरह का खट्टा सा जूसी खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर लिटरली इस तरह आपको फील होगा जिस तरह ओल्ड ओल्ड जिसको कहते हैं कि रोज पेटल्स, मतलब आप जब रोज पेटल्स खरीदते हैं, आपने उसको किसी बर्तन में रख दिया तो 4, 5, 6 दिन के बाद वो रोज पेटल्स जब बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, और उन ड्राई रोज पेटल्स को जब आप खुशबू करते हैं तो समहाउ वो आपको ब्लैक टी प्लस एक रोज की खुशबू तो उसमें से आ रही होती है, लेकिन वो ब्लैक टी प्लस रोज पेटल्स की एक मिक्स सी खुशबू होती है, अगर आप समझ सकें। तो उस तरह की एक रोज की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। और थर्ड फेज के अंदर इसके अंदर एक लेदर इंट्रोड्यूस होता है। और लेदर कौन सा इंट्रोड्यूस होता है? जो कि बहुत ही रफ सा स्पाइसी सा लेदर है, और उसके ऊपर मेन प्लेयर फिर भी वो ड्राइड रोज पेटल्स ही रहते हैं जो कि ब्लैक टी की तरह समहाउ फील करते हैं, जो कि समहाउ आप कह सकते हैं कि ड्राइड रोज पेटल्स की मतलब उसकी एक स्पेसिफिक खुशबू होती है। फ्रेश रोज पेटल्स की खुशबू डिफरेंट होती है, लेकिन ड्राइड रोज पेटल्स की खुशबू डिफरेंट होती है। तो ड्राइड रोज पेटल्स और नीचे थोड़ा थोड़ा जो लेदर है ना, वो बिल्कुल हल्का फुल्का रफ सा ड्राई सा लेदर इसके अंदर चल रहा होता है। ये तो हो गई जनाब इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है। मैंने आपको इसका कवर खोल के शायद ये कैप नहीं दिखाया था, ये इसका कैप है और ये इसका स्प्रेयर है, और स्प्रेयर के ऊपर भी आप देख सकते हैं पेरिस कॉर्नर का लोगो है। ठीक है, तो ये इसकी खुशबू होगी। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो इसको मेरे ख्याल में हर एज का बंदा लगा सकता है। अगर आपको इस तरह की लेदर बेस्ड या स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद, तो उसके लिए आपको ये करना होगा
कि आपको इसको 2 से 3 दफ़ा वेयरिंग देनी पड़ेगी, आपको फिर ये बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो जाएगी। अगर आप कहें कि आपको ये फ्रेगरेंस, अगर आपने बायरेडो का ब्लैक सैफरॉन इस्तेमाल नहीं किया तो किसी परफ्यूम की अगर याद दिलाएगा तो किसकी याद दिलाएगा? तो ये आपको समहाउ 10 to 15% ओनली टस्कन लेदर की याद दिलाएगा, वो भी इसके लेदर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ लेदर की वजह से। अदरवाइज इसका टस्कन लेदर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लेदर की वजह से आप समहाउ 15-20% फील कर सकते हैं कि टस्कन लेदर, अदरवाइज नहीं। ओके, तो एज मेरे ख्याल में हर एज का बंदा लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदर आप सिर्फ आपको वेदर देखना होगा, गर्मियों में शायद आपको तंग करे। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस की फीमेल कोलीग्स को जब ये दिखाया, मैंने उनको नहीं बताया कि ये मेल फ्रेगरेंस है या फीमेल फ्रेगरेंस है, बस मैंने उनको जस्ट दिखाया, उन्होंने कहा यार कमाल है, मतलब 2-3 फीमेल कोलीग्स ने तो इसको लगाया भी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगा कि ये फीमेल्स को लगाने में कोई हेजिटेशन फील हुई और उन्होंने लगाया। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, जिस वजह से इसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो है इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ठीक है। मुझे इजीली इसकी लॉन्जिविटी 8 आवर्स मिली, और इस प्राइस रेंज के अंदर आज के दौर में इस तरह की लॉन्जिविटी मिलना, ये मतलब एक ब्लेसिंग आप कह सकते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्शन की तो 1.5 से 2 घंटे ये प्रोजेक्ट भी करता है। और वो मैंने किस तरह एक्सपीरियंस किया कि मेरी फीमेल कुलीग जिन्होंने ये लगाया था सुबह के टाइम पे, वो 2, ढाई, 3 घंटे तक जब हमारे पास से गुजरती थी तो इस परफ्यूम की खुशबू उनके गुजरने के 1-2 सेकंड बाद हम तक पहुंचती थी, ठीक है। तो ये है कि ये खुशबू फैल रही थी, इसका फैलाव हो रहा था, प्रोजेक्ट कर रही थी ये फ्रेगरेंस, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का इस प्राइस रेंज के अंदर इतना होना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो मेरे ख्याल में ये फॉल एंड विंटर की फ्रेगरेंस है। गर्मियों में शायद आपको तंग कर ले, क्योंकि ब्लैक टी की तरह के जो ड्राइड रोज पेटल्स की खुशबू है वो थोड़ा सा आपको समहाउ तंग कर सकती है। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की तो नो प्रॉब्लम एट ऑल भाई, आप इसको हर ओकेजन पे इसको लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, जल्दी कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा पेरिस कॉर्नर किलर ऊद सीरीज का नाइट ऑफ अरेबिया। थैंक यू सो मच।